हमारे बहुत परेशानी में चल रहा है लोग। यहाँ पे इतनी ठंड में लोग उम्मीद लगा रखा था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। ये तो बहुत बड़ा घपला वाला बात है, इतना बड़ा घपला कर रहे हैं। अरे पता नहीं ये घर क्या लेके जाएंगे 12 तारीख को सीटवा को, मगर इसके लिए आगे तक जाएंगे ये मत भूलिए। हाई तो आप लेंगे, भले आप सीट लेके घरे चल जाइए अतुल प्रसाद जी। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आप देखिए बीपीएससी ऑफिस के बाहर हम खड़े हैं और बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी अभी भी धरना स्थल पर बैठे हैं। यही कहेंगे क्योंकि लगातार ये लोग अपनी मांग को लेकर घूम रहे हैं। बिहार के तमाम 38 जिलों से चलकर आ रहे हैं। आपको एक बार दिखा देते हैं, बीपीएससी आयोग जो है उसकी विजुअल के माध्यम से आपको दिखा देते हैं और लोगों से बात करेंगे, अभ्यर्थियों से, कि जहाँ तक लगातार समस्याएँ आ रही थी, समस्या बंद नहीं हो रही है। क्या कहेंगे? पहले तो आपका चैनल के माध्यम से सबसे बड़ा शुक्रगुजार हूं कि आप हमारे पास आए, आपको धन्यवाद कहना चाहते हैं। और हमारे बहुत परेशानी में चल रहा है लोग। यहाँ पे इतनी ठंड में लोग उम्मीद लगा रखा था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। टीआरई 1 में दो बार आ चुका। टीआरई 2 का ट्वीट किए थे मेरे आदरणीय अतुल प्रसाद। ट्वीट करने में बहुत माहिर हैं। हाँ, वो तो माहिर है। तब तो इतना ना ट्वीट लोग कर दिया ना कि लगता है ट्वीट से देख के घबरा गए और सीधा सप्लीमेंट्री रिजल्ट कहते रद्द कर दिए। ये क्या बात है भाई, ये गलत है। बच्चों का हाई, जितना महिला हो चाहे फेल हो मेल हो जो भी हो, इतना हाई लेके मत जाइए। बहुत चंद दिन का नौकरी रह गया है अतुल प्रसाद जी। और जी छोटा सा सवाल है, नियुक्ति पत्र बांटकर साबित क्या करना चाहते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं हुआ कि यहाँ के लोगों के पास जो नौकरी के काबिल हैं, जो योग्य हैं, उनसे छीनकर उन्हीं का सीट दूसरों को दिया जा रहा है। अब बताइए ना, जो सीट है वो तो टीआरई 2 में लेके टीआरई 3 में जोड़ने जा रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा घपला वाला बात है, इतना बड़ा घपला कर रहे हैं। अरे पता नहीं ये घर क्या लेके जाएंगे 12 तारीख को सीटवा को घर क्या लेके जाएंगे? मैया हमें समझे में नहीं आ रहा है। घर ले जाएंगे? पूछिए, इन लोग टाई ब्रेकर से फंसे हुए हैं। इनको 80 नंबर आया है, ठीक है, किसी को 1 नंबर से कम है, किसी को 1.5 नंबर से कम है, किसी को 2 नंबर से कम है। अरे क्या है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। सब सपना देखे हुए था कि 20 तारीख को दम रात में दम सोए थे, सुबह देखेंगे कि रिजल्ट आया। देखा कि विकास भवन में सब दौड़ने के लिए गए, पता चला कि वो लेटर पढ़ दिया। देखिए, ले लो टाई, तो गड़बड़ा गया। ऐसा थोड़ी होता है। मगर इसके लिए आगे तक जाएंगे ये मत भूलिए। हाई तो आप लेंगे, भले आप सीट लेके घरे चल जाइए अतुल प्रसाद जी। हाँ, हाई भी लेंगे और केस में भी दौड़ेंगे, आंदोलन भी करेंगे, सब चीज़ करेंगे। क्या कहेंगे? लगातार आप लोग धरना दे रहे हैं, नियुक्ति पत्र सरकार बांट रही है दिखाने के लिए पूरे दुनिया को कि हम रोजगार की भरमार कर रहे हैं, लेकिन जो योग्य हैं उन्हें एग्जामिनेशन हॉल में भी बैठने नहीं दिया जा रहा है। रोजगार तो दूर की बात। देखिए, ये तो कहीं ना कहीं सरकार और विभाग ये इसका जिम्मेवार हम मानेंगे, लेकिन हम लोग उम्मीद बनाए रखे थे। जिस तरीक़ा से विभाग द्वारा आनन फानन में 3 तारीख को अनुशंसा किया गया कि जो भी मल्टीपल रिजल्ट हुए हैं और साथ साथ जो योगदान नहीं कर पाए, चाहे डीवीएस की पाए, चाहे बहुत सारे चीज़ हुआ, उन सभी पर आयोग जारी करे रिजल्ट। फिर 4 जनवरी को माननीय चेयरमैन साहब अतुल प्रसाद जी ने ट्वीट से आश्वासन दिया कि यस, हम लोग काम कर रहे हैं, टीआरई 2 को लेकर काम कर रहे हैं। हम लोग पूरा निश्चिंत हो गए कि चलो कहीं ना कहीं काम हो रहा है। और इधर विभाग लगातार ये वेट करता रहा, जैसे कि लेटर में आप देख रहे होंगे। 15 तारीख को कहा गया कि हाँ, आयोग की तरफ से कोई सूचना नहीं दी गई कि आप रिजल्ट कब दे रहे हैं, किस दिन दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, किस तरह से दे रहे हैं। और इसी आधार पर उन्होंने फिर वापस लेटर ले लिया। अब इस दोनों विभाग के चक्कर में हम सभी अभ्यर्थी अब क्या करें? कोई टाई ब्रेकर से फंसा हुआ है, कोई 1 नंबर से, कोई 2 नंबर से। और बताइए, कोई पूर्णिया से आया है, कोई मधेपुरा से, कोई अररिया से, कोई वाल्मीकि नगर से। हम लोग करे तो करे क्या इस ठंडा में? अच्छा, कहाँ तक आप समझते हैं कि सारा प्रॉब्लम का बस एक सॉल्यूशन निकाला जाता है अतुल प्रसाद जी द्वारा कि ट्वीट, कुछ भी हम ट्वीट कर देते हैं कि जितना भी अभ्यर्थी हैं वो ये ट्वीट देखकर वो समझ लेंगे कि हाँ, अगर ये ट्वीट कर रहे हैं तो इनके मन में कुछ तो है हमारे लिए, तो वो सोचकर आप धरना नहीं देंगे? फिर सुनिए सर, मेरा ये कहना है, जो ट्वीट कर देते हैं तो हम लोग निश्चिंत हो गए थे, जो कम से कम जो है ना हम लोग को रिजल्ट आएगा।
लेकिन जब फिर बाद में हम लोग गए जिस डेट उसके बाद लेटर भी एक आया जो 15 से 20 तारीख में हम लोगों का रिजल्ट आ रहा है, तो हम लोग फिर गए सचिवालय शिक्षा विभाग में पता करने के लिए, सर अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। तो वहाँ पर बताया गया था जो हम तो लेटर भेज दिए हैं रिजल्ट जारी करने के लिए। फिर बीपीएससी आ जाओ में, तो यहाँ से बोले फिर वहाँ दोनों के बीच में हम लोग सर सस्पिशन में है। वो बीपीएससी ऑफिस में वो बता रहे हैं क्या जो वहाँ से रोक दिया गया, शिक्षा विभाग से रोक दिया गया, और शिक्षा विभाग में बोलते हैं तो वो बोलते हैं बीपीएससी नहीं दिया है रिजल्ट। हम लोग असमंजस की स्थिति में है, जो आगे करे तो करे क्या। दोनों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं जी सर हम लोगों को रिजल्ट चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सर हमको रिजल्ट दीजिए सर। तो जैसा कि आपने देखा कि बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थियों की तरफ से जो धरना दिया जा रहा है वो अभी भी कायम है। तो और लोगों से हम बातें करेंगे और आपको दिखाएंगे खबर क्या है। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसा तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहो और देखते रहेंगे News 24। मैं नंदन, अब के साथ धन्यवाद।